आंध्र जिले के बबेरू नगर में पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर निकाली जा रही गांव-गांव पाव-पाव पदयात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा में फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला, जयराम सिंह, नीरज निगम और प्रवीण पांडे समेत कई नेता शामिल हुए। यात्रा के बबेरू पहुंचते ही रामलीला मैदान में जनसभा आयोजित की गई, जहां लोगों ने बुंदेलखंड लेके रहेंगे जैसे नारों के साथ अलग राज्य की मांग को दोहराया। सभा को संबोधित करते हुए राजा बुंदेला ने कहा कि अलग बुंदेलखंड राज्य बनने से क्षेत्र का विकास तेज होगा और यहाँ के संसाधनों का सही उपयोग हो सकेगा। वहीं नेताओं ने बताया कि पदयात्रा 15 मार्च को बांदा के रामलीला मैदान में समाप्त होगी और लोगों से बड़ी संख्या में बांदा पहुंचने की अपील। अक्टूबर से ललितपुर सुगन मंदिर से चली थी और इसका आश्रय, इसका जो मांग है, जो यात्रा का जो पूरा का पूरा मकसद है, वो मकसद ये है कि वो बुंदेलखंड राज जो अंग्रेजों के समय में था और वो बुंदेलखंड राज जो मुगलों के समय में था, देश की आजादी के बाद 1956 तक वो बुंदेलखंड राज था। उसके बाद उसको तोड़ा क्यों गया और तोड़ के उसके दो भागों में क्यों बांटा गया, पहले तो सरकारें इस बात का जवाब दें। दूसरा, चलिए वो हो गया, 77 साल हो गए, अब बुंदेलखंड राज की पुनः स्थापना की जाए। हम अपने नदियों का पानी, हम अपनी 5 जगह जो बिजली बनाते हैं, हमारी जो खनिज संपदा है, अब हम और किसी को नहीं देंगे। 1 मिनट, बात तो पूरी हो जाने दीजिए। खनिज संपदा जो है वो हम किसी को नहीं देंगे। यहाँ पर बिजली होगी तभी यहाँ रोजगार होगा। हमारी बिजली बाहर जाएगी तो यहाँ कोई रोजगार नहीं आएगा, कोई ना कारोबार आएगा, तो हमारे लोगों को बाहर पलायन जाना होता है। इसीलिए सबसे पहले 67% जो बुंदेलखंड में पलायन है उसको रोकना है। नौजवान जब यहाँ रुकेगा तो यहाँ विकास का बहुत बड़ा एक दरवाजा खुलेगा और वो तभी होगा जब हमारा बुंदेलखंड राज होगा। दूसरों को हम पर जो हम जिनकी गुलामी कर रहे हैं उनके अधिकार में 77 साल हम रह चुके हैं और आज तक हमारा कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ हमारी तबाही हुई है और बुंदेलखंड की लूट हुई है। बताइए प्रस्ताव बुंदेलखंड का माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दे दिया गया है। पिछले दिनों 26 तारीख को बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, उसके उसी कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ज्ञापन भेजा है माननीय अमित शाह जी के यहाँ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ, और उस पर हम लोगों ने समय मांगा है कि हमें चर्चा के लिए समय दिया जाए। क्योंकि आवाज उठ रही है, उनमें अमल आप पूरा सवाल का जवाब तो दिया करिए ना, हम तैयार तो हैं। चूंकि एक कटिबद्ध क्रमबद्ध तरीके से हम एक यात्रा कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि 7 जिलों में हम गांव-गांव जाकर वहां के प्रधानों से लेटर लें और वो पत्र हम प्रधानमंत्री को दें। जो प्रधान गांव का लिखेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा गांव फला फला गांव ये मानता है कि अब बुंदेलखंड राज बनेगा। तो ये 7 जिलों की यात्रा के बाद हम लोग रामलीला मैदान में या हम लोग वहां पर कालकटोरा ग्राउंड में एक 5-10 हजार लोगों के साथ मिलकर हम वहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसमें दिल्ली के भी बुंदेलखंड वासी शामिल हैं, जिनके साथ हम लगातार छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। जो एनसीआर जो प्योर बुंदेलखंडी है, तो हम उनको जगा रहे हैं और इस लड़ाई में जो हमारी आपकी लड़ाई है उसमें उन्हें शामिल कर रहे हैं। बताइए। को लेकर राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में एक जनसभा हुई है, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोग अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आए और अपना हक और हिस्सा मांगे। कहाँ तक ये बात पहुँचाई जा रही है, कहाँ जाएंगे? जब तक पृथक बुंदेलखंड राज नहीं बन जाएगा, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। 10 मार्च को बांदा के रामलीला मैदान, 15 मार्च को अलीगंज स्थित रामलीला मैदान बांदा शहर में। कहाँ पे लोगों को अमल किया गया? यहाँ पर हमारे पूरे जनपद के सभी ब्लॉकों से लोग वहाँ जाएंगे, नगर पंचायतों से जाएंगे, नगर पालिकाओं से रहेंगे, पूरे क्षेत्र के लोग रहेंगे, पूरे जनपद के लोग रहेंगे। 15 मार्च को अलीगंज स्थित रामलीला मैदान में, जहाँ से पृथक बुंदेलखंड राज के लिए हुंकार भरी जाएगी, जहाँ से हमारा प्रदेश और देश